नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम देखेंगे कि रेलवे के ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की जितनी भी पोस्टें होती हैं, ठीक है, और उनके जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो है GNDSR से ही अधिकतम क्या लगभग जितने भी डिपार्टमेंटल क्वेश्चन आते हैं वो GNDSR से ही आते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम कुल 20 प्रश्न देखेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। और ये 20 प्रश्न जो है अगर आपने अच्छे से देख लिए तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि साधारण नियम किसके द्वारा बनाया जाता है। तो GNDSR, इसका नाम है जनरल एंड सब्सिडायरी रूल। तो देखो, जी मतलब जनरल, मतलब साधारण नियम। द जनरल रूल आर फॉर्म बाय किसके द्वारा, रेलवे बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा, रेलवे बोर्ड के द्वारा जो है सामान्य नियम बनाए जाते, साधारण नियम बनाए जाते हैं। सहायक नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो जो सहायक नियम होते हैं वो क्षेत्रीय रेलवे के द्वारा बनाए जाते हैं, मतलब जोनल रेलवे के द्वारा। ध्यान रखना, जैसे कि पश्चिम मध्य रेलवे है ना, उसका जो हेडक्वार्टर जबलपुर है ना, तो इसके द्वारा जो है इसके जोन के लिए क्षेत्रीय नियम जो है, सहायक नियम जो है इसके द्वारा बनाए जाएंगे, जोनल रेलवे के द्वारा। तीसरा है मध्य रेलवे पर प्राधिकार अधिकारी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य रेलवे पर प्राधिकार अधिकारी है, ठीक है, अधिकारी प्राधिकार। हु इज़ द ऑथोराइज्ड ऑफिसर ऑन सेंट्रल रेलवे। तो प्रधान मुख्य परिचालन महाप्रबंधक यानी PCOM जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। संचालन समय सारणी, मतलब जो आपकी टाइम टेबल है, वर्किंग टाइम टेबल जो WTT होती है, वो किन अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी PCOM प्रिंसिपल ऑफ चीफ ऑपरेशन मैनेजर और CPTM, इन दोनों के जो अंडर में जो है ये WTT बनाया जाता है और इनके ऊपर इन्हीं के संयुक्त हस्ताक्षर किए जाते हैं। और अगर अपन WTT देखें तो इन दोनों का ऊपर मुख्य पृष्ठ पर नाम भी लिखा रहता है। जैसे यहाँ मुंबई मंडल की बात की गई है कि मुंबई मंडल की उपनगरीय संरचना संचालन समय सारणी किन अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से की जाती है। अब यहाँ मंडल की बात की गई है, किसकी बात की गई है, मंडल की, वर्किंग टाइम टेबल ऑफ डिवीज़न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, कि हो जाएगा PCOM, CPTM और DRM जोड़ दो, और कुछ नहीं, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि DRM का मंडल का मुखिया होता है DRM। नेक्स्ट है सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका में कितने अध्याय हैं। तो सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका में टोटल जो है 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय, 18 अध्याय। नेक्स्ट है प्रस्थान स्टेशन पर एयर ब्रेक प्रणाली से सुसज्जित सवारी गाड़ी के इंजन में होता है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का एयर प्रेशर, और ब्रेक यान में कितना प्रेशर होता है, अमाउंट ऑफ द एयर प्रेशर इन द इंजन 5.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द एयर प्रेशर इन ब्रेक यान। तो देखो इन पैसेंजर ट्रेन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एयर प्रेशर जो है हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर में रहता है। अगर इसमें दो प्रश्नों का आंसर आपको मिल गया कि इंजन में रहता है 5 kg का और जो है ब्रेक यान में रहता है 4.8 kg का। पूर्ण ब्लॉक पद्धति के अंतर्गत ब्लॉक स्टेशनों को कितने उपवर्गों में बांटा गया है। तो देखो पूर्ण ब्लॉक पद्धति में जो ब्लॉक स्टेशन होती है, एक तो होता है ब्लॉक स्टेशन, एक होता है नॉन ब्लॉक स्टेशन। अब ब्लॉक स्टेशन में आपके A क्लास, B क्लास और C क्लास तीनों आते हैं, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जब गाड़ी उल्लंघन चिन्ह यानी फॉलिंग मार्क होता है स्टेशन पे, आपने देखा होगा, ठीक है, फॉलिंग मार्क साफ करके, मतलब फॉलिंग मार्क के अंदर ही गाड़ी खड़ी है, तो जो गार्ड है वो स्टेशन मास्टर को दिन में तो हाथ हिला देगा और रात में कौन सा सिग्नल प्रदर्शित करेगा। तो रात में जो है सफ़ेद बत्ती का उपयोग करेगा, यह दर्शाने के लिए गाड़ी जो है फॉलिंग मार्क के अंदर आ गई है, ठीक है। तो सफ़ेद बत्ती, ध्यान रखना। सतर्कता संकेत यानी कि कॉशन ऑर्डर, सतर्कता संकेत, ठीक है, गति संकेतक से समतल पर कितने मीटर के अंतर पर लगाया जाता है। कहने का मतलब है सतर्कता जो संकेतक है वो गति संकेतक से समतल पर कितने दूरी पर लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाए 770 मीटर की दूरी पर सतर्कता संकेत और जो है गति संकेत जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सतर्कता संकेत हमें बताता है कि कितनी गति से जो है गाड़ी आपको चलानी है, ठीक है। गति संकेतक। A क्लास ODC की अधिकतम गति कितनी होती है। A क्लास ODC मतलब ओवर डायमेंशन, ठीक है, कंसाइनमेंट।
तो इसकी जो ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास, ये तीनों प्रकार के होते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिब्बे का साइज कितना बड़ा है, क्या है, मालगाड़ियों में देखा होगा आपने कोई कंटेनर कितना बड़ा है, तो इसको हम ओडीसी बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा होता है ओडीसी, ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। तो इसमें जो ए क्लास ओडीसी होती है उसकी जो गति होती है वो होती है 60 किलोमीटर पर आवर, ध्यान रखना 60 किलोमीटर पर आवर, ध्यान रखना 60 किलोमीटर। बी क्लास की होती है 40 किलोमीटर, ध्यान रखना। गाड़ी की कैश साइडिंग में प्रवेश किस प्रकार की दुर्घटना है, तो यह एक सांकेतिक यानी इंडिकेटिव इंसिडेंट है, ध्यान रखना। अधिकतम अनुमेय गति किनके द्वारा निर्धारित की जाती है, मतलब मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड इज डिटरमाइंड बाय हुम। अधिकतम अनुमेय गति किनके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो मतलब जो मैक्सिमम गति कहीं से होगी तो यह जो है सीआरएस निर्धारित करता है। ठीक है, जो रेलवे सेफ्टी वाला सीआरएस होता है यह जो है गति निर्धारित करता है कि गाड़ी कितनी स्पीड से चलेगी। ठीक है, किन स्टेशनों के मध्य या किस सेक्शन में। 8:30 में एक के कवर्ड स्विच वाले टर्न आउट से गुजरते समय अधिकतम कितनी गति होती है। कहने का मतलब है कि कोई ट्रेन मुड़ना है किसी ट्रेन को, तो उसका मुड़ने का जो यहाँ पर लिखा है आयाम, ठीक है, 8:30 में एक के कवर्ड स्विच वाले टर्न आउट पर गाड़ी गुजरते समय अधिकतम स्पीड क्या होगी, तो उस टर्न आउट पर जो अधिकतम स्पीड होगी वो होगी 15 किलोमीटर पर एच। ठीक है, 8:30 मतलब 8 1 एंड मतलब 8:30 में एक के, ठीक है, ओवर 1 इन 8.5 टर्न आउट में, तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो गाड़ी उस मोड़ से गुजरेगी, ध्यान रखना। घाट सेक्शन में कॉशन बोर्ड, स्टॉप बोर्ड की कितनी दूरी पर लगाया जाता है, तो जो घाट सेक्शन होते हैं उसमें जो कॉशन बोर्ड है, ध्यान रखना कॉशन बोर्ड, जो कॉशन बोर्ड है वो स्टेशन बोर्ड के 1300 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। चलती हुई सामग्री गाड़ी से मिट्टी गिराते समय गति कितनी होगी, तो चलती हुई कोई गाड़ी है और वो गिट्टी गिरा रही है, मान लो उसमें गिट्टी भरी हुई है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो 8 किलोमीटर पर आवर की गति से जो है गिट्टी गिराते हुए जाएगी पटरी की इस तरफ और उस तरफ। स्वचल खंड में ए मार्कर भुजा है तो कैसा माना जाएगा। अब भाई स्वचल मतलब ऑटोमेटिक है और मार्कर भुजा है, ठीक है, तो ये मैनुअल माना जाएगा कि ये जो सिग्नल है वो खराब है या हस्तचलित है। ठीक है, ध्यान रखना। MAUQ, ठीक है, मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप कितने का होता है, तो ब्लॉक ओवरलैप जो है 180 मीटर का होता है, किसमें, मल्टी एस्पेक्ट में। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुसंकेती में। स्थायी गति प्रतिबंधों की जानकारी किसमें होती है, तो स्थायी गति प्रतिबंधों की जानकारी WTT में ही होती है, वर्किंग टाइम टेबल में। ठीक है, कि कौन सी गाड़ी किस स्टेशन से कितनी या फिर किस सेक्शन में किस लाइन पर कितनी स्पीड से चलेगी गुजरेगी। ठीक है, गाड़ी विखंडन होने पर गार्ड दिन में किस प्रकार का सिग्नल दिखाएगा, तो गाड़ी विखंडित हो गई यानी गाड़ी के 2 पार्ट हो गए हैं अगर खंड में, ब्लॉक सेक्शन में, तो जो गाड़ी का गार्ड है वो दिन में जो है हरी झंडी ऊपर से नीचे करेगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ दिन की बात की जा रही है, तो दिन में हरी झंडी ऊपर नीचे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आपके टोटल 20 क्वेश्चन थे। अगली वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।